नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर जो कयास बिहार को लेकर और खास तौर से इंडी गठबंधन को लेकर लगाया जा रहा था कि खरवास के बाद असल खरमंडल सामने आ जाएगा, मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार ने अब उस पर मुहर लगा दी है। वैसे तो यह सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब नीतीश कुमार ने जदयू की गद्दी संभाली थी, यानी वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और उसके बाद से जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जातीय गणना को लेकर जो उन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष किया, ये तमाम चीजें दरअसल उसी दिशा में देखी जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि जो मकर संक्रांति के बाद ये चूड़ा दही और गुड़ का कार्यक्रम होगा, उसी में बिहार के साथ साथ ये जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना है, इसका पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। पर बीच में एक खबर आने लगी, वो ये कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है और 3 जनवरी को वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की। और फिर यह भी बात आने लगी कि नहीं, लालू प्रसाद यादव बड़े एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बात भी कर ली है इंडी गठबंधन के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने बात की है। और इसके लिए मनाया गया है कि नहीं, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा भानुमति का कुनबा जोड़ा गया है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। ये तमाम खबरें पिछले 3 दिन से चल रही थी और खास तौर से तब से जब से नीतीश कुमार ने एक अलग संकेत देना शुरू किया और उसमें यह माना जाने लगा कि अब वो संभवतः एनडीए की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, उस रुख को लेकर कई खबरें भी आने लगी। उन खबरों में गवर्नर का जो संकेत रहा उसकी भी बात होने लगी, जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कहा। फिर उसमें एक चीज यह भी जुड़ गई कि नीतीश कुमार जो है वो तलाश कर रहे हैं एक नए सीएम की। अच्छा, इसने जो है माहौल को और गर्मा दिया। अब ये तमाम चीजें चल रही थी, तब संयोजक और वर्चुअल बैठक की खबर आती है। 3 जनवरी का बेसब्री से इंतजार होता है और दोपहर आते आते ये खबर आ जाती है कि मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई। यानी कि जिस वर्चुअल मीटिंग में ये तय कर दिया जाना था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे और उस गठबंधन के आप एक तरह से कहें कि अगुवा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, वो तमाम चर्चाएं अब एक तरह से आप कहें कि औंधे मुंह गिर पड़ी हैं। क्योंकि जो खबर है वो ये कि वर्चुअल मीटिंग तो हुई, लेकिन उसमें इंडी गठबंधन के सभी घटक दल मौजूद नहीं थे, या एक तरह से कहा जाए कि वो बैठक जो हुई वो मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और शरद पवार की मौजूदगी में हुई। और जो एक बड़ी बैठक होनी थी जिसमें तमाम चीजें तय होनी थी, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। खबर आ रही है कि वहां बात सीट शेयरिंग की हुई और जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, संयोजक जैसी बात तो हमको मालूम ही नहीं है, ये तो हमको सारी चीजें मीडिया से पता चल रही हैं। यानी कि एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसा मालूम पड़ता है। वो ये कि नहीं, सब कुछ अंदर ठीक है। लेकिन जिस तरह से 3 जनवरी के लिए जो एक पूरा खाका गढ़ा गया था, वो आप ये कहें कि जिस तरह से विफल हुआ है, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार को लेकर राय बन नहीं पा रही है महागठबंधन के भीतर। इसीलिए बैठक हो ही नहीं पाई। अब ये कहा तो जा रहा नहीं, कांग्रेस पूरा चाह रही है, लेकिन अगर कांग्रेस चाह रही है तो नीतीश कुमार संयोजक बन क्यों नहीं पा रहे हैं? और दरअसल इसी सवाल ने और इस सवाल से उपजी शंकाओं ने इस बात को बल दिया कि अब नीतीश कुमार का संभवतः वहां ठहर पाना बड़ा मुश्किल है। और इसी बीच देखिए खबर और आ जाती है, वो ये कि नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने आप एक तरह से कहें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना पहला कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हाँ, ये बात ठीक है कि बिहार में वो घोषणा नहीं हुई है, घोषणा अरुणाचल प्रदेश में हुई है। और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने जिस
अपने प्रत्याशी की घोषणा की है वो दरअसल उस सीट से की है जिस सीट से किरण रिजिजू आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार अभी भी इंडी गठबंधन को एक संकेत देना चाह रहे हैं कि अभी भी मैं पूरी तरह से इधर उधर नहीं गया हूं, लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो चीजें अलग तरीके की हो सकती है। और आप देखिए कि दरअसल इंडी गठबंधन के लिए तो नीतीश कुमार मजबूरी है, क्योंकि ये जो पूरा आप ये कहें कि गठबंधन खड़ा हुआ है उस गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार ही। और वैसे भी ये जो कहा जा रहा है ना कि 54 सीटें कम हो जाएंगी तो भाजपा अपने आप 250 पे आ जाएगी, वो 54 सीटें आती हैं अगर कहीं से तो वो बिहार और झारखंड है। और बिहार झारखंड में अगर नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं तो इंडी गठबंधन ने जो दिवा स्वप्न देख रखा है उस पर भी पानी फिर जाएगा। देखिए जमीनी हकीकत तो जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा इस बात से आश्वस्त है कि वो जिन सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और उसके बरक्स महागठबंधन का हारना तय, इस बात से भाजपा का नेतृत्व एकदम आश्वस्त है। असल समस्या उस गठबंधन को लेकर है जो नया नया आकार में आया है, जो भाजपा ने गढ़ा है नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए को। क्योंकि ये जो एनडीए है ये ट्राइड और ट्रस्टेड नहीं है, यानी जो भाजपा ने और वहां सहयोगी दल जोड़े। अभी आप देखिए कि 2020 के चुनाव में ही चिराग पासवान लड़े थे और उसके पहले 2014 में उपेंद्र कुशवाहा भी हिस्सा थे एनडीए का। क्या उनकी स्थिति परिस्थिति रहती है किसी से छुपी नहीं है। अच्छा, जो चीज इधर है गठबंधन को लेकर संशय, कुछ उसी तरह का संशय जदयू को भी है। देखिए जदयू के जो 16 सांसद हैं वो भी ये बात जान रहे हैं कि हम तो जीत कर आए थे एनडीए के गठबंधन से, राजद के साथ गठबंधन करने पर तो जो उनको वोट मिला था, एक जो भाजपा का वोट और दूसरा जो एंटी आरजेडी वोट था, वो दोनों वोट क्या उनको मिल पाएगा? जाहिर सी बात है भाजपा वाला तो उड़ गया और एंटी आरजेडी वाला वोट जो है वो कहीं खिसक के भाजपा में न चला जाए, इस बात का भी उनको संशय है। तो डर वहां भी है और बड़ा डर है कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और मसला सिर्फ इतना नहीं है कि वो हारेंगे या जीतेंगे, मसला ये भी है कि सीट बंटवारे में मिलेगा क्या। क्योंकि बात जो अभी तक आप ये कहें कि खबरें हैं उसमें 17-17 का फार्मूला बताया जा रहा है, यानी 17 पे जदयू लड़ेगी, 17 पे राजद लड़ेगी, बाकी जो वहां 6 सीटें बचती हैं उसमें 4 कांग्रेस ले ले और 2 जो है वाम ले ले। इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि जदयू जो है वो झारखंड में भी चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के लिहाज से एक रसाकसी का माहौल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो नीतीश कुमार को अखर रही है वो ये कि साहब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे काम की कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये चर्चा ही नहीं करते हैं कांग्रेस के लोग। और ये अभी पीछे जो उनकी बैठक हुई दिल्ली में पार्टी की जदयू की 28-29 को, तो वहां 30-32 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार ने इस बात को रेखांकित किया था। और उसमें आप देखिए उसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया और वो नाराज है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। और इसीलिए देखिए राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, फिर खबर आती है कि सलमान खुर्शीद संपर्क में है, फिर पता चलता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात कर ली। यानी कि कुल जमा कहानी ये है कि ये जो खबर चल रही थी संयोजक बनने वाली, वो तो मामला अभी तक फाइनल हुआ नहीं, क्योंकि बैठक ही नहीं हुई। अब सूत्रों के हवाले से भी चले जा रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। यानी कि आप एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार जो दबाव बना रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि एक वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए हैं इंडी पर और खासतौर से कांग्रेस पर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ देने के मूड में है नहीं। खबरें तो खूब आ रही हैं, लेकिन बैठक हो जानी चाहिए थी, नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाना चाहिए था। मगर जिस तरह से वो बैठक टली है
उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति के बाद बिहार में बड़ा भारी उलटफेर होने वाला है और इस बार फिर उस उलटफेर के शिल्पकार मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।